नमस्कार, आप देख रहे हैं V5 ग्लोबल नाउ और मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग अपने सबसे ताकतवर नेता को अंतिम विदाई देने के लिए जुटे हैं। 4 महीने पहले जिस शख्स की मौत ने पूरे मध्य पूर्व की राजनीति को झकझोर दिया था, आज उसका अंतिम संस्कार हो रहा है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को आखिरी विदाई देने के लिए देश के बड़े नेता और दुनिया के कई प्रतिनिधि तेहरान पहुंचे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये शख्स कौन था जिसने 36 साल तक ईरान की दिशा और दुनिया की राजनीति पर गहरा असर डाला। अयातुल्ला अली खामनेई का जन्म 17 जुलाई 1939 को ईरान के पवित्र शहर मशहद में एक साधारण धार्मिक परिवार में हुआ। उनके पिता सिया धर्मगुरु थे और बचपन में ही खामनेई की पढ़ाई धार्मिक माहौल में हुई। आगे चलकर उन्होंने कुम में इस्लामी शिक्षा ली, जो सिया मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र माना जाता है। कम लोग जानते हैं कि युवावस्था में उन्हें कविता और साहित्य का भी शौक था। वे अमीन नाम से कविताएं लिखते थे, लेकिन शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन के दौरान उनकी मुलाकात अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी की विचारधारा से हुई और यहीं से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने कविता छोड़ दी और शाह विरोधी आंदोलन में कूद पड़े। इसी दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1969 की इस्लामी क्रांति ने खामनेई की किस्मत बदल दी। शाह की सत्ता खत्म हुई, खुमैनी सत्ता में आए और खामनेई उनके सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल हो गए। उन्हें सरकार और सुरक्षा व्यवस्था में कई अहम जिम्मेदारियां मिली। 1981 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टेप रिकॉर्डर पे हुए बम धमाके में वे गंभीर रूप से घायल हुए। उनका दायां हाथ हमेशा के लिए प्रभावित हो गया, लेकिन वे बच गए और उसी साल वे ईरान के राष्ट्रपति बने और करीब 8 साल तक इस पद पर रहे। और 1989 में अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी के निधन के बाद अली खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया। यहीं से उनकी असली ताकत शुरू हुई। अगले 36 साल तक राष्ट्रपति बदलते रहे, लेकिन ईरान की सबसे बड़ी नीतियों पर अंतिम प्रभाव खामनेई की ही रही। सेना, IRGC, न्यायपालिका, सुरक्षा एजेंसियां और विदेश नीति, हर बड़े फैसले में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। खामनेई खुद को इस्लामिक क्रांति का संरक्षक मानते हैं। उनके समर्थकों का कहना था कि उन्होंने कभी विदेशी दबाव के आगे झुकने नहीं दिया, जबकि आलोचकों का आरोप था कि उनके शासन में राजनीतिक विरोधियों और मीडिया पर सख्ती बढ़ी और मानवाधिकारों को लेकर कई विवाद खड़े हुए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी उनका नाम हमेशा चर्चा में रहा। पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि खामनेई लगातार कहते रहे कि परमाणु हथियार इस्लाम के खिलाफ है और ईरान का कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। लेकिन दुनिया इस दावे से कभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुई। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद पूरे ईरान में बड़े प्रदर्शन हुआ। इस दौरान सरकार की कार्रवाई को लेकर दुनिया भर में सवाल उठे और खामनेई एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के केंद्र में आ गए। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य अभियान में उनकी मौत की खबर सामने आई। सुरक्षा कारणों से उनका अंतिम संस्कार तुरंत नहीं हो सका और करीब 4 महीने बाद तेहरान में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार शुरू हुआ। लाखों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे और पूरे ईरान में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। अयातुल्ला अली खामनेई को लेकर राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक बात तय है कि उन्हें 36 साल तक ईरान की राजनीति, उसकी विदेश नीति और पूरे मध्य पूर्व की दिशा को गहराई से प्रभावित किया। एक साधारण धार्मिक छात्र से दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल होने तक का उनका सफर इतिहास के सबसे चर्चित राजनीतिक सफरों में गिना जाएगा। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि उनके बाद ईरान की कमान किसके हाथ में जाएगी और क्या देश उसी रास्ते पर आगे बढ़ेगा जिसे खामनेई ने करीब 4 दशक पहले तय किया था। मैं हूं कल्पना तिवारी। अगर आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय और जियोपॉलिटिकल खबरों के लिए V5 ग्लोबल नाउ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।